खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर नदीम मैसी है। सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है और मेरी दुआ भी है कि आप इस नए साल में बहुत सारी खुशियों के साथ और खुदा की बहुत सारी बरकत के साथ दाखिल हुए हैं। तो आज नए साल के हवाले से ही मैं आपके साथ एक ख्याल पेश करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आपके साथ इस नए साल के हवाले से अपने ख्यालात शेयर करूं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी कुछ यूं है कि एक आज़ाद कलीसिया में सीनियर पास्टर की तकर्री होनी थी। तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे थे। उनमें एक साहब आए, जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उनसे सवाल किया गया, जी क्या आपने बाकायदा तौर पर इल्म इलाहियात की तालीम हासिल की है? तो उन्होंने कहा, जी बिल्कुल मैंने वो तालीम हासिल की है। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपको मसीही अकायद बड़ी अच्छी तरह आप उससे वाकिफ़ होंगे, क्या आप उसको बेहतर तरीके से पेश करने के काबिल होंगे हमारी कलीसिया में? तो उन्होंने कहा, जी बिल्कुल यकीनी तौर पर मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि कलाम मुक़द्दस का गहरा मुतालिया है मेरा। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपका कलाम मुक़द्दस का गहरा मुतालिया है, लेकिन अक्सर होता ये है कि हर किसी के लिए कलाम का कोई ख़ास हिस्सा बड़ा स्पेशल बन जाता है। तो आप बेशक कलाम को बड़ी गहराई के साथ जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कौन सी कोई ख़ास किताब है, कौन सा कोई ख़ास किरदार है, कौन सी कोई ख़ास बात, ख्याल, तसव्वुर, कहानी है जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है? तो उन्होंने कहा, जी मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है मरकस की अंजील। तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, मरकस की अंजील में ऐसी कौन सी ख़ास बात है जो आपको इंस्पायर करती है? तो उन मौसूफ पादरी साहब ने कहा, जी उसमें मुझे नेक सामरी की कहानी। अभी मज़े की बात यह है कि नेक सामरी की कहानी मरकस की अंजील में नहीं। बहरहाल उन्होंने सवालों का सिलसिला जारी रखा और उन्होंने कहा कि आप मरकस की अंजील की वो नेक सामरी की कहानी जो है, क्या वो हमारे सामने पेश करेंगे? तो उस साहब ने उस कहानी को कुछ इस तरह से पेश किया जो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। वो झाड़ियों में घिर गया और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और जब वो आगे गया तो उसके पास कोई पैसा नहीं था। वो सबा की मलका से मिला। मलका ने उसे 1000 कंतार सोना और 100 पोशाकें दी। और वो रथ पर सवार हुआ और उसे इंतहाई तेजी से चलाता हुआ आगे बढ़ा। वो रथ को इंतहाई तेजी से चला रहा था और ऐसे में वो सनोबर के एक दरख्त के नीचे से गुजरा और उसके बाल दरख्त की शाखों में अटक गए। वो वहां कई दिनों तक लटका रहा और कौवे उसके खाने को रोटी और पीने के लिए पानी लाया करते थे। और वो 5000 रोटियां और 2 मछलियां खा गया। फिर एक रात जब वो उस दरख्त में अटके हुए लटक रहा था तो उसकी बीवी दलैला चुपके से आई और उसने उसकी लटें जो उसके सर पर थीं मंडवा दी और वो नीचे पथरीली ज़मीन पर जा गिरा। लेकिन वो वहाँ से उठा और आगे चल दिया और अचानक बारिश होना शुरू हो गई और 40 दिन और 40 रात ज़मीन पर बारिश होती रही। फिर वो आगे चलता गया और उसे एक नौकर मिला जिसने उसे कहा कि आओ, रात का खाना हम साथ खाते हैं क्योंकि ज़ियाफ़त तैयार है। लेकिन उसने बहाना बनाया और कहा कि मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस वो नौकर सड़कों और खेतों की बाड़ों की तरफ गया और उसे मजबूर किया कि वो ज़ियाफ़त में आए। खाना खाने के बाद वो रवाना हुआ और यरू पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने ऊपर निगाह की और बूढ़ी मलका एजबल को देखा जो खिड़की में से झांक रही थी। वो उस पर हंसी और उसका मजाक उड़ाया। बस उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया। उसने उन्हें कहा, उसे फिर से नीचे गिरा दो। और उन्होंने उसे फिर से नीचे गिरा दिया 70 दफ़ा के 7 बार। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं जो औरतों और बच्चों के अलावा थीं। उन्होंने कहा कि मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं। बस क़यामत में उन 7 में से वो किसकी बीवी होगी? तो ये जनाब कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आप यकीनन हैरान और परेशान होंगे। शायद कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे कि ये कौन सी अजीबोगरीब तरह की कहानी है। बहुत सारे लोगों के जहन में यही सवाल होगा कि ये
कौन से नेक सामरी की कहानी है जो हमने आज तक नहीं सुनी। बाइबल मुकद्दस के बहुत सारे किरदारों को बहुत सारी किताबों में से कुछ आयात को लेके, कुछ पॉइंट्स को लेके इस कहानी को जोड़ा गया है। और ये कहानी जो है मैंने इंटरनेट पे पढ़ी थी ताकि मैं कुछ लोगों के साथ शेयर कर सकूं, और इसके साथ मैंने सोचा कि एक अच्छा आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूं। ये कहानी जो है ये बड़ी बेढंगी और बेजोड़ है, और इसको जब मैंने इंटरनेट पे देखा तो इसके ऊपर लिखा था बाइबल जोक। किसी ने सिर्फ मजाक के लिए ये कहानी बनाई हुई है और उसको पेश करने की कोशिश की है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये मजाक का सबब हो सकता है कुछ लोग इसको सिर्फ तफरीह के लिए इस्तेमाल करें और थोड़ा सा मुस्कुरा के हंस के देखें कि किस तरह अजीबोगरीब तरह से उस शख्स ने बहुत सारे किरदारों को, बहुत सारी किताबों में से, बहुत सारी कहानियों में से एक एक बात ली है और उनको जोड़ के एक लंबी कहानी बना दी। तो आप में से जितने लोग भी कलाम मुकद्दस से वाकफियत रखते हैं, इस कहानी के हर फिक्रे में से वो देख सकते हैं और ढूंढ सकते हैं कि ये फिक्रा, ये बात, ये ख्याल कहाँ से, किस कहानी से, किस किताब से, किस किरदार से लिया गया है। तो ये बहुत सारे किरदारों और बहुत सारी बातों को मिला के एक खिचड़ी बनाई गई है। जो लोग बाइबल से वाकफियत रखते हैं उनके लिए ये बिल्कुल आसान है पहचानना और जानना कि ये बेढंगी, बेजोड़, बेबुनियाद कहानी जो है ये बहुत सारे बातों को मिक्स करके बनाई गई है। लेकिन बहुत सारे सादा लोग भी हैं जो बाइबल को बहुत गहराई के साथ नहीं जानते। उनके सामने अगर इस तरह की कोई कहानी पेश की जाए तो शायद वो उसको हकीकी मान लें, उसको कबूल कर लें और उसको उसी तरह से लेके चलना शुरू कर दें। तो अजीज़ो, नए साल के ताल्लुक से मैं आपके सामने ये एक ख्याल पेश करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कहानियाँ सिर्फ मजाक के लिए हों, सिर्फ बातचीत के लिए, गुफ्त व शनीद के लिए हों तो फिर कोई मसला नहीं शायद। लेकिन अगर इस तरह की कहानियाँ हकीकत का रूप धारना शुरू हो जाएं तो फिर ख़तरा है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सादा मसीहियों के लिए और ख़ास तौर पर हमारी आइंदा नस्लों के लिए। हम अगर देखें और गौर करें तो हमारे चारों तरफ इस तरह की बेशुमार कहानियों का बाजार गर्म है। बहुत सारे लोग कलाम मुकद्दस के नाम पर अजीबो गरीब तरह की तालीमात दे रहे हैं, अजीबो गरीब तरह की कहानियाँ सुना रहे हैं। ना वो सियाको सबाक को देखते हैं, ना कोई और चीज़ देखते हैं। वो सिर्फ अपने तसव्वुर को, अपने ख्याल को, अपने मकसद को कलाम मुकद्दस की आयात में लपेट के लोगों के सामने पेश कर देते हैं। और सादा लोग उन सारे तसव्वुरात को लेते हैं और अपना लेते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ और आप यकीनन इससे इत्तेफाक करेंगे कि कभी भी कोई भी शख्स खालिस रूहानी ग़िज़ा खाए बगैर रूहानी तौर पर तंदुरुस्त व तवाना नहीं हो सकता। अगर हम बाइबल मुकद्दस की दुरुस्त और वाज़िया तालीम लोगों को ना दें तो कोई भी शख्स रूहानी तौर पर तरक्की या नशोनुमा नहीं पा सकता। अभी मामला ये है कि हम बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, बहुत सारे लोगों से गैर बाइबली किस्म की तालीमात सुन रहे हैं और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। मेरे अजीज़ों, ये मेरी और आपकी ड्यूटी है, मेरा और आपका फ़र्ज़ है कि हम दुरुस्त और बाइबली तालीम के फ़रोग़ के लिए काम करें और इस तरह की जितनी भी गलत किस्म की कहानियाँ, गलत किस्म की तालीमात मिल रही हैं उनकी रोकथाम के लिए भी काम करें। क्योंकि जब हम समझौता करना शुरू कर देते हैं वहाँ से मामला ख़राब होना शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि जितनी भी बिदतें हैं, जितनी भी गलत तालीम देने वाली तहरीकें हैं, उनको प्रमोट करने वाला चर्च है कि वो चर्च के अनपेड बिल पे पलती हैं। इसका मतलब ये है कि चर्च को जो ड्यूटी करना चाहिए थी, चर्च को जो वार्निंग देना चाहिए थी लोगों को, वो नहीं दी जा रही और लोग बहुत सारी आम बातों पे समझौता कर लेते हैं। तो अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का, हमारी अगली नस्ल का रूहानी मुस्तकबिल महफूज हो तो उनको बाइबल मुकद्दस की तालीम पर, बाइबल मुकद्दस की बुनियाद पर तामीर करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा नहीं, अगर उनका मुकद्दर इस तरह की अजीबोगरीब कहानियाँ ही हैं तो फिर हम उनको अपने हाथों से रूहानी हलाकत की तरफ भेजेंगे। मेरी ये दुआ है कि ये जो काविश मैं कर रहा हूँ
اور میرے ساتھ دیگر لوگ کر رہے ہیں، آپ اس میں شامل ہوں اور ہم سارے مل کر خداوند یسوع مسیح کے نام کے جلال کے لیے کام کریں۔ ہم صرف اور صرف اپنے خداوند کے نام کے جلال کے لیے کام کریں، اسی سے ہماری اور ساری کلیسیا کی ترقی ہوگی۔ خداوند اس سارے نئے سال میں مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور مجھے اور آپ کو اپنے نام کے جلال کے لیے بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ شکریہ۔